मौके पर आज ये परावर गांव रुक जाओ। परावर गांव आज वर्ल्ड के नक्शे पर छप गया है, विश्व के नक्शे पर छप गया है परावर गांव। आज ये धाम के रूप में परावर गांव, इसका नाम परावर धाम लिया जाएगा। आज के बाद परावर धाम लिया जाएगा। एक और हमने किया है गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के साथ मिलकर के भगवान परशुराम जी की इस कैंपस में 15 एकड़ 15.5 एकड़ के कैंपस में एक भव्य भगवान परशुराम जी की मूर्ति की एक भव्य मूर्ति का हम लगवाएंगे, एक मूर्ति लगवाएंगे सब मिलकर के, और वो कहलाएगा परावर धाम, भगवान परशुराम धाम। बहुत बड़ा मूर्ति, जो बहुत बड़ी मूर्ति हम लगवाएंगे। आज जो साथियों जो ये झंडे लगे हैं भगवान परशुराम जी के, ये इस धरती पर लग करके ये पवित्र हो गए। इस एक झंडे को, ये झंडा कोई नीचे ना पड़े, इस एक झंडे को लेकर के अपने घर पर लगवाएं, अपने मंदिर में रखें। ये इतनी पवित्रता है, भगवान परशुराम के झंडे पकड़ गए। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे किसान मजदूरों के, गरीबों के हितैषी, 36 बिरादरी के हितैषी, जब मैं नायब सैनी जी की बात करता हूं तो इसका मतलब 36 बिरादरी का हित। इसी तरह से जब मैं भगवान परशुराम ब्राह्मण की बात करता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ का देवी देवताओं का वास है गौ माता के अंदर, उसी तरह से ब्राह्मणों में 36 बिरादरी का वास है। ये मैं अपने दिल से इस बात को मानता हूं। ब्राह्मण 36 बिरादरी का, ब्राह्मण सबका। इसलिए आज का जो आयोजन है ये 36 बिरादरी ने मिल करके मिलाया है, सभी ने मिलकर के इसको मनाया। मैं सबका इस मौके पर धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मोहनलाल बड़ौली जी हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, भाई गौरव गौतम जी, कृष्णलाल पवार जी, हमारे ढांडा जी हमारे बीच में, और हमारे बीच में हमारे जांगड़ा साहब, गंगवा साहब, सभी ऐसे साथी भाई, हमारे परम आदरणीय डीपी वत्स जी, सभी का, रामविलास शर्मा जी हमारे बीच में, और भी मंच पर बैठे बहुत सीनियर साथीगण, और मेरे मंच के राइट साइड में सभी साधु संतगण, महापुरुषों का भी मैं हाथ जोड़ करके, पांव छू करके नमन करता हूं। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में बैठे, और सभी दूर दूर से, कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने से आए। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, और मैं कहता हूं हर पंथ के, हर एक पंथ के लोग आज यहाँ मौजूद हैं, हर एक जाति के लोग यहाँ मौजूद है। 36 बिरादरी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने दिल से जो बात हमने वैसे कह दी थी, आपने उस बात को पूरा ही नहीं करा, बल्कि उससे बढ़ करके आप लोगों ने हाजिरी दिखाई। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मुख्यमंत्री जी, वो बोला अभी बस हमारे पास आ जाएगी। मैंने कहा भी पूरी कोशिश करेंगे बस तुम्हारे पास आ जाएगी। बोले बस नहीं भी आएगी तो भाई पैदल आएंगे, पर हम पैदल चल करके आएंगे। ऐसा भाव लोगों के अंदर, ऐसा भाव था। आप लोग इस गर्मी में, जबकि मौसम, उस दिन जब हमने गोकर्ण में कपिलपुरी महाराज जी के आश्रम में धाम में जब मीटिंग ली थी, हमने जब बात रखी थी, मां चिंता मत करो, मौसम बहुत अच्छा रहेगा। भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज मौसम बहुत अच्छा है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग बाग उम्मीद करते हैं, जो आपके रूप में देखते हैं, और ये जो मौका है आज 50 साल के बाद ये मौका आया है, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी शिक्षण सभा 50 साल के बाद आज ये कोई जश्न मना रही है, और 50 साल के बाद ये मौका आया है जब आपने कोई पत्थर रखा है 50 साल के बाद। ये सारा श्रेय आपको जाता है, ये इतिहास लिखा जाएगा। इस 50 साल का श्रेय, बाद का श्रेय नायक सिंह सैनी जी को जाएगा, मोहनलाल बड़ौली जी को, और हमारे सभी मंत्री उनको जाएगा। कितना बड़ा काम कराने में इन सब का हाथ रहा। आपने जो नींव रखी है, एक ऐसे चीजों की नींव रखी है, सिर्फ बिल्डिंग बनाने की नींव रखी है। लॉ कॉलेज के लिए एक ऐसा नेशनल लेवल का लॉ कॉलेज आप बनाने जा रहे हैं, जहां से लड़के लड़कियां निकल करके जिनका भविष्य तय होगा। नर्सिंग कॉलेज, आप लोगों ने नर्सिंग कॉलेज का पत्थर रखा है, हमारी बहनों का, बेटियों का भविष्य तय होगा। बहुत बड़ी बात जो आप लोगों ने की है, एक मॉडल स्कूल जिसमें हमारे बच्चे +2 तक के बच्चे निकल करके बेस एक ऐसा आधार बन करके निकलेगा कि जो आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। आपने बहुत सारी चीजों की नींव रखी है, और हमने आपसे दरखास्त की, आप यहाँ पर आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी हैं जो हमारा रामरा पवित्र स्थल है, रामरा, उसको भी अब आर्कियोलॉजिकल साइट तो है, लेकिन उसको टूरिस्ट, जो टूरिज्म मंत्रालय अगर उसको टेक ओवर कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ये घोषणा आपके सहयोग से मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये घोषणा आप करें कि रामरा को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट एक ऐसा स्पॉट घोषित करें रामरा को, जो लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनको अलग अलग तरह की सुविधा वहां पर मिलनी चाहिए। तो मैं और भी बहुत सारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने हैं, और बहुत सारी बातें आपने की भी हैं। एक हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EBBG, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उस पर भी हमने चर्चा की, मोहनलाल बड़ौली जी आपने उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। जो आर्थिक आधार पर जो सीटें हैं, उसका भी आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आप ध्यान करेंगे। एक मुख्यमंत्री जी, एक जो नौजवानों की सबसे बड़ी बात आई है, ये CET का जो एग्जाम है, ये 3 साल के बाद, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, 3 साल के बाद ये एग्जाम आयोजित हुआ है। 3 साल के बाद आप लेंगे, परीक्षा लेंगे। जो 3 साल तक जो बच्चे ओवरेज हो गए, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम 5 साल की छूट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए 5 साल की छूट दी जाए, क्योंकि 3 साल तो ये एग्जाम ये डिले है, आप लोग देखें इसमें। और मुख्यमंत्री जी, हमारी दोली वाली जमीन वो आपने कर दी है, वो आपने की है, लेकिन जो अटकाव है, कुछ लोगों को दोली वाली जमीन के पेपर जो ढंग से नहीं मिले हैं, जो पेपर नहीं मिले हैं, उनको आप एक बार देख करके दोली वाली जमीन का मामला भी क्लियर कराएं, तो ये पूरा हरियाणा आपका तहे दिल से धन्यवाद करेगा। जैसे आज पूरा हरियाणा मिलकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी आज धन्यवाद करने के लिए आया है। जो ये 15 एकड़ जमीन है लगभग, ये इसका पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे समय में दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने तो इसका पेच फंसा दिया था, परावर गांव में दान में दी थी, और इसका पेच कांग्रेस ने ऐसा फंसा दिया था जिसको अगर ठीक किया तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका पेच को ठीक करके इस जमीन को, परावर गांव की जमीन को गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को दी। ये बहुत बड़ा काम जो है आप लोगों ने किया, तो मैं ये आपका भी धन्यवाद करता हूं, और पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने पत्थर लगे हैं, जितने आपने लगाए हैं,
फैसला जो किया है, मुझे हम सबको पूरी उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दे करके जो भी पॉलिसी के हिसाब, जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से है, वो ज्यादा से ज्यादा करके आप लोग कृतार्थ करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर भाई हमारे बीच में हमारे मेयर रामोदास वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं, डीडी शर्मा जी हमारे बीच में हैं, अशोक शर्मा जी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में रविकांत शर्मा जी हमारे बीच में हैं, बहुत सारे महान पुरुष जो हमारे बीच में ऐसे ऐसे साथी बैठे हैं, पवन जी हमारे बीच में हैं, भाई मुकेश जी हमारे बीच में हैं, हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर हमारे कपिलपुरी महाराज जी हमारे बीच में स्टेज पर हैं, हमारे बाबा कपिलपुरी जी बीच में हैं, और भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं। सभी का मैं, सतीश जी हमारे बीच में, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितनी मांगे जो आप लोग इतने इकट्ठे होकर के आए हैं, कोई मांगने की जरूरत नहीं है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस बात को अच्छे से समझते हैं, आपके दिल की और मन की बात को अच्छे से समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 9 बजे से आपके स्वागत में लोग बैठे हैं, 9 बजे से। एक बार जो तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करें। और 9 बजे से आपके स्वागत में बैठे हैं और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी पता है कि किस तरह से आप लोग इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर रीता शर्मा जी, डॉक्टर संगीता जी, आशा शर्मा जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, बहुत सारे हमारे लेफ्ट साइड में भी ऐसे साथी बैठे हैं जिनको स्टेज पर बैठना था, राइट साइड में भी, लेफ्ट में भी, सामने भी। मैं माफी चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए तो धन्यवाद। और ये माफी चाहूंगा कोई आपको अगर कोई तकलीफ हुई है कि मौसम ऐसा है, तकलीफ हुई है, तो भाई बहुत बड़ा प्रोग्राम ये आपके सहयोग से संभव हुआ है। मैं आपको धन्यवाद, बार बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं भाई ये भी कहूंगा, मुख्यमंत्री जी को मैं कह रहा था, लोग बार बार आकर के कुर्सियों की फोटो खींच रहे थे, ये देखना चाहते थे लोग बाग कितने आएंगे। जितने लोग बाहर बैठे उतने ही लोग, जो जितने बाहर खड़े उतने अंदर बैठे हैं, जितने अंदर उससे डबल बाहर। अरे मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताता हूं, सारे साथी बैठे हैं। अरे 27 हल्कों से तो मैंने चुनाव लड़ लिया है, 27 हल्कों से। अरे 2-2, 3-3 हजार भी आ जाएंगे तो भी 1 लाख की तादाद हो जाएगी। 27 हल्के तो मेरे को इतना आशीर्वाद दे चुके हैं। और अब तो सारा हरियाणा, पूरा हरियाणा टूट करके पड़ा है। मुख्यमंत्री जी, पूरा हरियाणा आपके स्वागत में टूट करके पड़ा है। उन सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी में भी 36 बिरादरी का वास है, 36 बिरादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ। और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल साहब,